नमस्कार, आप सबों को यीशु साहब एक बार फिर से मेरा खोया हुआ साम्राज्य के प्रस्तुति में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में आप सब ने देखा कि शैतान प्रभु यीशु मसीह से कैसा डरता है। दूसरे प्रवचन में आप सबों को मैं गवाही देने वाला हूं कि मैं अपने राजा प्रभु यीशु मसीह को मैंने बोलते हुए सुना है। बीते 40 सालों तक मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चला हूं, प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं काम किया हूं और प्रभु यीशु मसीह को कई बार मैंने मुझसे बातें करते सुना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा एक जीवित परमेश्वर है। हम लोग जानते हैं मत्ती का किताब उसका 28 अध्याय उसका 5 से 6 में हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जो है लोगों के कहानियाँ उनके जन्म से शुरू होती है और उनका मृत्यु से में ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहानी तो उसके जन्म से पहले से भी शुरू हुआ। उसके जन्म से 4000 साल पहले से प्रभु यीशु मसीह का कहानी शुरू होती है और प्रभु यीशु मसीह के मरने और उसके तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा तो उसके कहानी जो है दोगुनी रफ्तार से प्रभु यीशु मसीह का कहानी आगे बढ़ गई है। मत्ती 28, 5 और 6 को आप लोगों को मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रभु यीशु मसीह मर गया। आज बहुत सारे बड़े बड़े पंडित लोग सवाल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो अपने को नहीं बचा सका, प्रभु यीशु मसीह मर गया तो हम उसको सेवा करके मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने को नहीं बचा सका तो दूसरों को क्या बचाएगा। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर मृत्यु का सामना करने के लिए, मृत्यु का निदान करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह मारा गया कि उसका मारा जाना जरूरी था, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हमारे पाप का नतीजा, उसका प्रतिफल जो है मृत्यु है। और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह उस प्रतिफल, उस मजदूरी, उसका हमारा जो पाप का जो कीमत जो है उसको चुकाने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह मारा गया क्रूस पर और एक कब्रिस्तान पर डाला गया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और आज संसार में जितने सारे लोग आए, जितने बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े धर्मगुरु आए, सब लोग आए और सबको लोग ही मर गए। प्रभु यीशु मसीह भी मर गया, लेकिन बाकी लोगों का कब्र आज इस पृथ्वी पर पाया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज खाली पड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब्र से वो जी उठा, कब्र से जी उठा। और इस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह को हम पाते हैं, इसका कहानी हम लोग पाते हैं प्रेरितों का किताब और उसका जो है पढ़ के मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। 1 अध्याय उसका 3 पद को, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद इस पृथ्वी पर अचानक गायब नहीं हो गया। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दिखाई देता रहा, अपने चेलों से बातें करता रहा और जितना जरूरी निर्देश देना था उनको जो है निर्देश देता रहा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक इस पृथ्वी पर था, चला फिरा, चेलों के साथ बातें की, उनको जरूरी बातें सिखाया और उसके बाद ही वो स्वर्ग चला गया। यहाँ पर लूका का पुस्तक में हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन के दौरान प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर चेलों के पास हमेशा नहीं रहता था, आता था, उनसे बातें करता था और फिर उनके बीच में से प्रभु यीशु मसीह लोप हो जाता था। मुझे नहीं मालूम लोप जब हो जाता था वो कहाँ रहता था, लेकिन जो है जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता था तो उनसे बाकायदा उनसे बातें करता था। मैं लूका का 24 और 36 से पढ़ रहा हूँ। वही ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। भूत वाली बात इस पृथ्वी पर इतनी बड़ी है कि कोई मर जाता है तो आदमी लोग सोचता है कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। और चेले लोगों का भी प्रतिक्रिया ऐसा ही था। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उनके पास आते हुए देखा तो सोचने लगे, प्रभु यीशु मसीह तो मर गया है और हो सकता है उसका भूत हमारे पास आ रहा है। 38 में उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो। प्रभु यीशु मसीह सा शरीर
कब्र से जी उठा, सात शरीर कब्र से जी उठा। उसी शरीर को जिसको मारा गया था, उसी शरीर जिस पर उसके हाथों को में छेद की गई, उसी शरीर जिसके जो है पंजर पर जो है बर्छा से भोंका गया, उसी शरीर को लेकर के प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। उसी शरीर को लेकर के प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आया था और कहता है, मुझे देखो, मेरे शरीर को देखो। उसने अपने हाथ दिखाए जिसमें कील के छेद अभी भी पड़े थे, पैर दिखाए जिसमें भी कील के छेद थे, और अपने जो है छाती दिखाया जिस पर उसको बर्छा से मारा गया था। और उस पर यह कहकर उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए, और जब वे आनंद के मारे उनकी प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने उसे लेकर उनके सामने खाया। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के पश्चात भी अपने चेलों के साथ खाया पिया, और प्रभु यीशु मसीह इस तरह से जो है चेलों के सामने प्रकट हुआ। और इस तरह से हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर पाते हैं। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 1 का 9 से। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों अखड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ और स्वर्ग जो है चला गया, और इस पृथ्वी पर उसके आने का जो है आज मसीह लोग इंतजार कर रहे हैं। जो मसीह लोग आज उसका इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। मत्ती का किताब उसका जो है 28 का 20 में बोलता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मन न सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, और जो एक जीवित परमेश्वर है, जीवित होकर के इस पृथ्वी पर रहा, 40 दिन तक अपने चेलों के साथ मिला, चला फिरा और स्वर्ग चला गया। और वही प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में भी जीवित है, और उसका प्रतिज्ञा है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह सा शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजा है। पवित्र आत्मा के द्वारा से, पवित्र आत्मा की समझ से प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के साथ है। जैसे कि आज का मैं शीर्षक जो मैंने रखा है, मैंने प्रभु यीशु मसीह से बातें की, मैंने प्रभु यीशु मसीह को बोलते हुए सुना। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज कोई ऐसा प्रभु, कोई ऐसा स्वामी, कोई ऐसा नहीं है जो हमसे बातें कर सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ सदैव रहता है। जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है, और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञा पर हमेशा खरा और सच्चा होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है, और जब कभी हमें आवश्यकता होती है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, हमें मदद करते हैं। एक बार की बात है, 1989 की बात है, मार्च महीना था। मैं रांची से सोनाहातू जाने के लिए, जो बुंडू के पास है, बुंडू से जो है उत्तर की ओर है सोनाहातू, वहाँ पर जाने के लिए मैं निकला। वहाँ पर एक व्यक्ति बाइबल समझना चाहता था, और बीच बीच में मैं उसके पास जाया करता था। तो वहाँ जाने के लिए मैं निकला, और मेरे हाथ में एक पिक्चर रोल और एक लेदर का बैग था। कैनवेसर लोग, पुस्तक विक्रेता लोग उसमें अपने किताब डाल करके बेचने जाया करते थे। वैसे ही बैग किसी ने मुझे दिया, वही एक लेदर बैग लेकर के और एक पिक्चर रोल लेकर के उस भाई जो कि बाइबल को समझना चाहता था, उससे मिलने के लिए मैं निकल पड़ा। मैंने घर में प्रार्थना की और मैं निकल गया। यह सुबह करीब जो है 9 बजे का समय था, और हमारे जो रांची का ये कांटाटोली चौक पर मैं जब गया, तो कांटाटोली चौक से थोड़ा सा आगे टाटा की ओर जाने वाला रास्ते पर एक मेटाडोर बस जो है वहाँ पर रुकी हुई थी। और जब वो जो है उसका कंडक्टर चिल्ला रहा था, बुंडू तमाड़ चिल्ला रहा था। और जब मैं वहाँ पर गया तो हमको पूछने लगा, कहाँ जाएगा सर? मैं बोला मुझे बुंडू जाना। आइए। और उसने मुझे उस गाड़ी के ड्राइवर के पीछे की सीट पर मुझे बैठा दिया, और बैठाने के बाद वो फिर नीचे चला गया और भी यात्रियों का खोज करने लगा, और बाहर घूम करके बोल रहा था, बुंडू तमाड़ बोल रहा था। और मैं अकेले पर गाड़ी पर बैठा था। जब मैं गाड़ी पर बैठा था, अचानक मेरा प्रभु यीशु मसीह को मैंने बोलते हुए सुना,
इस सीट पर मत बैठो। और जब मैं इस आवाज़ सुना तो शुरू में मुझे थोड़ा सा भ्रम हुआ कि किसने मुझसे कहा, और इसलिए मैं गाड़ी पर इधर उधर मैं खोजने लगा कि गाड़ी में मेरे अलावा और कोई आदमी है। तो मैंने देखा कि ना आगे ना पीछे मेरे अलावा कोई गाड़ी पर नहीं है, लेकिन मैं बड़ी स्पष्टता से मैंने इस आवाज़ को सुना कि इस सीट पर मत बैठो। उसके बाद आवाज़ सुनने के बाद भी मैं इधर उधर देखने के बाद फिर मैं वहीं उसी सीट पर बैठे रहा। दोबारा आवाज़ आया, इस सीट पर मत बैठो। इस तरह से आवाज़, इस सीट पर मत बैठो। अब मैं तो इधर उधर देखने की बात तो नहीं है, लेकिन ये आवाज़ अब मेरे कानों में पड़ने लगा, इस सीट पर मत बैठो, इस सीट पर मत बैठो, इस सीट पर मत बैठो। ये आवाज़ जो है क्रम से आने लगा, और जैसे ही एक आवाज़ आने लगा तो मैं सोचा कि अब मैं इस सीट पर नहीं बैठूंगा, और इस आवाज़ जो मुझसे आ रही है, कि जो मुझसे कहा जा रहा है, मैं उसका सुनूंगा और उसको जो है पालन करने के लिए मैं उठा। लेकिन तब तक एक भीड़ आई और ढेर सारे लोग उस गाड़ी के अंदर चले गए, और इसलिए तब जो है सिर्फ सब पीछे जाकर जो लंबी वाली सीट है, सबसे पीछे एक लंबा सीट है, वही खाली था, और उसी पर मैं बैठ गया। और उसके बाद जब पैसेंजर पूरा गाड़ी भर गए तो हमारी गाड़ी निकल पड़ी बुंडू तमाड़ जाने के लिए, और हम जा रहे थे 1989 की बात है, मार्च महीना का। और हम लोग वहाँ पर चले, लेकिन हम लोग का गाड़ी बुंडू तमाड़ कभी नहीं पहुँचा, क्योंकि बुंडू पहुँचने से पहले घाटी में हमारी गाड़ी बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी जब पूरी रफ्तार में थी उसी समय शायद उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, और गाड़ी जो है रोड से किनारे एक पहाड़ से नीचे जा कर के खेत में बड़ी ज़ोर से गिरा। और गिरते समय वो गाड़ी का ड्राइवर का हिस्सा वो पहले गिरा, और पीछे का हिस्सा सबसे बाद में हम लोग गिरे। सारे गाड़ी के सीट सब टूट गए, और जितने भी पैसेंजर थे ड्राइवर के हिस्से में वहाँ पर सब चले गए। और मैं क्योंकि सबसे लास्ट सीट पर बैठा था, सबसे आखिरी में लोगों के भीड़ पर मैं गिरा। और इस प्रकार से जब गाड़ी गिरा तो बहुत सारे लोग आकर के हम लोगों को निकालने लगे। मैं तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मेरा होश गुम हो गया। मुझे अब जो सोचना पड़ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा था। मैं तो बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं बुंडू तमाड़ जा रहा था। उसके बाद मैं दूसरा सोचने लगा मेरे पास क्या क्या वस्तु थी। तब मुझे याद आया कि मेरे पास एक पिक्चर रोल था और मेरे पास एक कैनवेसिंग बैग था, और मैंने उस गाड़ी में ध्यान से इधर उधर देखा तो मेरे दोनों ही वस्तु मिले, और उसको मैं पकड़ा और गाड़ी से जितने भी घायल लोगों को निकाला गया। तब तक मैं गाड़ी में ही अंदर ही बैठा रहा। उसके बाद मैं सबसे लास्ट में सोच समझ करके मैं निकला, जो भी था। लेकिन उस गाड़ी में जितने भी लोग सामने बैठे थे वो लोग में से बहुत सारे हताहत थे। हो सकता है अगर मेरा इस वीडियो को वो लोग देखेंगे जो कभी उस गाड़ी में थे तो उनको याद होगा कि किस तरह से सामने के लोग किस तरह से हताहत हुए, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ था। तो उस दिन जो है मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को, जो कि मेरे जीवित राजा है, मेरा प्रभु है, सारे ब्रह्मंडल का ईश्वर है, जिसको मैंने सच्चा ईश्वर समझ करके मैं ग्रहण किया, उस दिन मेरा प्रभु ने मुझे उस एक्सीडेंट से बचाया। अगर मैं उस सीट पर जो पहले मुझे बैठाया गया था उस सीट पर मैं बैठा होता तो आज आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता। आज ये गवाही देने के लिए मैं नहीं होता। मैं भी उन पैसेंजरों के समान जो उस दिन जो अपने प्राण गंवा दिए, अपने हाथ पैर तोड़ दिए, उनमें से मैं होता। लेकिन आज मैं यहाँ पर जीवित हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है, जो मुझसे आवश्यकता पड़ने पर मुझसे बातें भी कर लेता है। उस दिन उसने कहा तुम इस सीट पर मत बैठो, मैं नहीं बैठा, उसके आदेश का पालन किया और आज मैं जीवित हूँ। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, हमसे बातें करता है, अपने विश्वासियों से बातें करता है। जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसकी उपासना करने चाहते हैं, उनके साथ बातें करता है। आइए जो है एक और उदाहरण मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो मेरे साथ घटी और ये उदाहरण है 1984 की बात है। 1984 इस समय मैं असम में काम कर रहा था। एक सुगुनबड़ी नाम का एक गांव है जो है टंगला एक स्टेशन है, वहाँ से हम लोग जाते हैं उत्तर की ओर हम लोग जाते हैं तो वहाँ कई एक चाय बागान है, उसमें नौनाईपड़ा एक चाय बागान है, उसी के बगल में सुगुनबड़ी एक गांव है। वहाँ पर जो है मैं रहता था और वहाँ रहने के दौरान एक और गांव जहाँ छगली झाड़ बोल करके एक और गांव में बताया गया कि वहाँ के लोग प्रभु का सुसमाचार सुनना चाहते हैं, और इसलिए मैं और मेरी पत्नी और कुछ टीम सदस्य हम उस गांव में प्रचार करने के लिए चले गए। छगली झाड़ एक बिल्कुल ही न्यू सेटलमेंट था, एक जंगल था, जंगल को साफ किया गया था और जंगल को साफ करने के बाद लोगों ने ज़मीन को बांट करके
अपने अपने हिस्से पर एक छोटा छोटा झोपड़ी लोग बना करके रखे थे और वहाँ रहना शुरू कर दिए थे। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमें भी एक झोपड़ी दे दी गई जिसका आकार शायद 12 फीट लंबा और 8 या 6 फीट चौड़ा था। इस झोपड़ी जो कि घास फूस से बना हुआ था और घास फूस से ही उसका दीवार भी था और छत भी घास फूस और बाकी सारे बांस से वो बने हुए थे। तो उसी तरह का झोपड़ी में हमें रहने का अवस्था मिला और वहाँ पर हम लोग 15 दिन तक धर्मसभा हर एक रात को लोगों को सुनाते रहे। और इस धर्मसभा के अंत में करीब 23 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा जो है बपतिस्मा लिए, ये बपतिस्मा लेने के बाद जब बपतिस्मा का कार्यक्रम समाप्त हो गया तो सारे मेरे टीम के सदस्य वापस अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन मैं और मेरा पत्नी हम लोग वहाँ पर रह गए। वो बपतिस्मा पाए लोगों की सेवा के लिए, देखभाल के लिए हम लोग वहाँ पर रह गए। और जिस दिन हम लोग वहाँ एकदम हमारा पहला दिन रविवार का दिन था जिसमें हम वहाँ पर रह गए। और क्योंकि जब हमारी धर्मसभा चल रही होती थी तो हम लोग जब देर रात तक वहाँ मीटिंग करते थे, 12 बजे कभी 12:30 बजे रात को सोने का हमें नसीब मिलता था। और इसलिए 15 दिन मुझे अच्छा से सोने का मौका नहीं मिला था। और इसलिए तब जब आखिरी सब कोई चले गए, शाम को 8 बजे अपने विश्वासी सदस्यों को जो नया बपतिस्मा लिए थे उनको मैंने बाइबल स्टडी दिया और उसके बाद मैं जल्दी से मैं सो गया। और क्योंकि काफ़ी दिन ना सोने के कारण से मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और बहुत गहरी नींद में मैं सो गया। और इसलिए गांव में क्या घटना घट रही है मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी। लेकिन जब हम गहरी नींद में सो रहे थे उस ऐसी समय में उस गांव पर एक जंगली हाथी प्रवेश कर गया और घरों को तोड़ने लगा। और एकदम हाथी इतना प्रचंड था, हाथी जो है इतना गुस्सैल था कि उसको काबू करना बहुत मुश्किल था। गांव के लोग जो है निकल गए, भीड़ के भीड़ वो लोग जमा थे, अपने जो है बत्तियां लेकर के रखे थे, मसाल लेकर के रखे थे, ढोलक और दूसरे बाजा लेकर रखे थे, पटाखे वगैरह सब लेकर के रखे थे। और उस हाथी को एक छोर से दूसरी छोर उसको जो है दौड़ाया जा रहा था, लेकिन गांव से बाहर निकल नहीं रहा था। और ऐसे दौरान में 1-2 घरों को भी तोड़ा, लोगों को भी नुकसान पहुँचाया। और इस तरह से हाथी को जब दौड़ाया जा रहा था और कई एक भीड़ उस हाथी को दौड़ाने में लगी हुई थी, अचानक ऐसा परिस्थिति आया, रात के करीब 1 बजे अचानक वो हाथी मेरे घर की ओर जो है रुक कर लिया। और जब मेरे घर की ओर जाने लगा तो जो भीड़ के जो लोग थे, उस चारों ओर जो भीड़ के लोग थे उनको रियलाइज़ हुआ, वो लोग एक दूसरे को पूछने लगे कि ये जो है ये एलेक्स डांग प्रचारक घर से निकला है कि नहीं। लोगों ने चिल्ला करके एक दूसरे को पूछा और सारे लोगों ने कंफर्म किया और इधर उधर लोग पूछे कि निकला है कि नहीं। और उनको पता चला कि मैं घर से नहीं निकला हूँ। और जब उनको मैं नहीं निकला हूँ तो सारे लोग बहुत चिंतित हो गए और लोग चिल्लाने लगे, अरे 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 एकदम वो लोग घर से नहीं निकले हैं, वो लोग घर ही पर हैं, हाथी उनका घर की ओर जा रहा है, उनको भगाया जाए, उनका घर को बचाया जाए। और एक बार फिर से सारे गांव के लोग पूरी समर्थ लगा दिए हाथी को भगाने के लिए ताकि वो मेरा घर को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन उनका सब जो है प्रयास बेकार रहा, क्योंकि हाथी हमारे घर की ओर एकदम वो जाने लगा और मेरे घर की तरफ पहुँच ही चुका था। जब मेरे घर के नज़दीक पहुँचा तो मेरे एक जो भाई लगते हैं जागू गांव के हावी लकड़ा अभी भी वो व्यक्ति हैं, जब उनको पता चला कि मैं घर से नहीं निकला हूं तो अपने घर के मचान में चढ़ करके उन्होंने जोर से चिल्लाया, अलेक्स भाई हाथी आपके घर की तरफ ही जा रहा है। और उस भाई का चिल्लाना को मैंने सुना और जैसे मेरी नींद खुली मैं जो दौड़ के उठा, अपने दरवाज़ा को हल्का सा खोला और अपना दरवाज़ा से बाहर मैं झांकने का कोशिश किया तो मैं देखा हाथी मेरे दरवाजे पर खड़ा है। और ये भैया एकदम जब खड़ा है तो मैं अंदर फिर चला गया, दरवाज़ा को फिर पहले जैसे बंद कर दिया। मेरी पत्नी को मैं उठाया, मैं कहा कि हाथी हमारे दरवाजे पर खड़ा है और बहुत जल्दी हमारे घर को तोड़ेगा वो। और इसलिए मेरे मिसेस को मैं बोला तुम प्रार्थना करो। और इस तरह से मेरी पत्नी जो है प्रार्थना करने लगी और मैं भी उसके बगल में खड़ा होकर के मैंने भी प्रार्थना शुरू किया। लेकिन मैं प्रार्थना कंटिन्यू नहीं करने सका, क्योंकि उससे पहले कि मैं 2-3 वाक्य मैं बोलता, हाथी जो है उस घर का जो ऊपर का छत का खेर को जो फूस को हटा करके अपने सूंड बिल्कुल अंदर की ओर घुसा दिया। और उतने छोटा कमरा था कि कभी भी अपना हाथ से मुझे वो पकड़ सकता था, मैं उसके सूंड के दायरे में मैं आता था। और इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर सका और मैं बहुत मेहनत करके उसका सूंड से मैं बचने का कोशिश कर रहा था। जब उसका सूंड ऊपर की ओर होता था मैं अब उसको नीचे बढ़ जाता था और जब जो है मेरे कमर में हमको पकड़ने जैसा होता था तो मैं बिल्कुल पीछे हट करके उसका सूंड से बचता था। और इस तरह से मैं बच रहा था और ये भी ध्यान दे रहा था कि कहीं मेरी पत्नी को पकड़ ले। मेरी पत्नी उसके पहुँच से थोड़ा दूर थी, इसलिए उसको पकड़ नहीं पा रहा था।
इसी बीच मैं सोचने लगा कि अब तो हम दोनों बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। हम दोनों घर के अंदर हैं, हाथी बाहर है, और अभी तो सिर्फ सूंड ही अंदर डाला है। अगले ही क्षण वह घर को तोड़ सकता है और हमें मर सकता है। और इसलिए तब वहाँ पर रहते हुए मैं सोचा कि मैं ऐसे ही क्यों समर्पण होकर के हाथी के सामने मर जाऊं। मरने से पहले मुझे भी तो कुछ करना है अपने को बचाने के लिए। और इसलिए मैं दिन के वक्त मैं उस घर के नीचे मैं देखा था कि कुछ तलवार वगैरह सब वहाँ पड़े हुए थे। मैं खोजने लगा उन तलवारों को, ताकि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं हाथी के सूंड पर प्रहार करके भी मैं उसको वहाँ से भगाने का कोशिश करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य से तलवार चाहे किसी प्रकार का कटारी मुझे उस रात को नहीं मिली। इसी बीच में मुझे एक तीर मिला, तीर धनुष मिला, और मैंने तीर में से जो है एक बहुत अच्छा वाला तीर को मैं चुना और धनुष को मैं लिया। और मैं सोचा कि मैं अब जो है कुछ नहीं मिला तो मैं इसी तीर को मार करके उस सूंड पर मैं घुसा दूंगा मैं, ताकि वो जब उससे विचलित हो जाए और डर जाए और यहाँ से भाग जाए। और जैसे ही मैं उस धनुष को उपयोग करने के लिए मैं तैयार करने वाला था, मैंने उस पर अपना पैर डाला ताकि मैं उस धनुष को चढ़ा सकूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा ईश्वर, मेरा राजा एक बार फिर उस दिन ने मुझसे बातें की। कहने लगा, तुम अपनी शक्ति पर क्यों भरोसा कर रहे हो। ये एक बड़ी सामर्थ्य आवाज़ था। उस दिन मेरे पास कोई रिपीट नहीं आया। जब मैं उस गाड़ी में बैठा था तो मेरे पास बार बार आवाज़ आया कि इस सीट पर मत बैठो, लेकिन उस रात एक ही बार बड़ी समर्थ के साथ ये आवाज़ आया, तुम अपनी शक्ति पर क्यों भरोसा कर रहे हो। और जैसे ये आवाज़ आया मैंने उस धनुष को फेंक दिया, मैं कहा, प्रभु मुझे पता है तू ब्रह्मंडल का ईश्वर है और तू अपने प्रतिज्ञा में कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। और इस समय जबकि हम दोनों संकट में पड़े हैं, इस समय भी तू हमारे साथ यहाँ पर है। और इसलिए मैं सॉरी प्रभु, मैं आपको इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपने से अपना बचाव करने का मैंने कोशिश किया, लेकिन अब मैं अपना हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपने आपके अधीन में अपने आप को समर्पित करता हूँ। तू ही मुझे बचा, मैं अपने किसी शक्ति का उपयोग नहीं करूँगा। ऐसा प्रार्थना करके मैंने उस धनुष को मैं फेंक दिया। लेकिन मेरे उस धनुष को फेंकने से एक आवाज़ आई, गिरने से आवाज़ आई, हाथी को पता चल गया और हाथी अपने सूंड को बाहर निकाल लिया। और जैसे सूंड को बाहर निकाल लिया, हाथी 5-6 कदम पीछे चला गया, 5-6 कदम चला गया और बड़ी रफ्तार से दौड़ते हुए उसी घर को, दीवार को तोड़ते हुए अंदर चला आ गया। अब हम दोनों भी अंदर और हाथी भी अंदर। जब तक हाथी बाहर खड़ा था, जब तक सूंड वहाँ पर डाला हुआ था, स्त्रियाँ जोर जोर से चिल्ला करके कर रहे थे, अपने अपने पतियों को, गांव के लोगों को, लड़कों को बोल रहे थे, अरे कुछ तो करो, हाथी को उस घर से दूर करो, वो दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है, वो दोनों परदेशी हैं, वो दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके लोग जो है चिल्ला रहे थे और कोशिश किए लोगों ने, पत्थर फेंक करके, पटाखा फोड़ करके, मसाल फेंक करके, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ और इस तरह से हला कर रहे थे। लेकिन जैसे हाथी 5 कदम पीछे हट करके हाथी जो बहुत दौड़ते हुए उस घर में प्रवेश कर गया, तो मैं सुन सकता था घर के अंदर से बहुत सारे महिलाएं दहाड़ मार करके वो लोग रो रहे थे। वो लोग जो है उनको याद था कि बीते 15 दिनों तक मैंने परमेश्वर के विषय में प्रचार किया था, गाना उनको मैं सिखाया था। वो लोग हमें सोच करके जो है रोने शुरू कर दिए और लोग अपने अपने लोगों को कोस रहे थे, आप लोग क्यों एकदम हाथी को घुसने दिए, क्यों वो दोनों को नहीं बचाए। ऐसा लोग जो है चिल्ला करके रो रहे थे। मैं घर के अंदर से सुन रहा था। हाथी अब अंदर है और हम दोनों भी अंदर हैं। मैंने मेरी पत्नी को एक ही हाथ से बिस्तर के ऊपर से, मेरी पत्नी बैठी थी वहाँ से, मैंने बिस्तर के बगल में मैंने उसको नीचे पटक दिया, उसको खींच करके नीचे उतार दिया और एक बार फिर से मैं उसके सिर पर हाथ रख करके उसके चेहरा को नीचे झुका दिया ताकि मेरी पत्नी हाथी को अपने आँखों से ना देख सके। और इसलिए और उसके बगल में मैं खड़ा रहा और इस तरह से मैं खड़ा रहा और मेरे पत्नी को मैं बोला विनती करते रहो, इस तरह से मैं उसको बोला और मैं चुपचाप से मैं हाथी को देख रहा था। हाथी अंदर घुस गया। हमारे घर के अंदर में जितने भी सामान थे सबको अपने पाँव से कुचल डाला, हमारे बिस्तर सबको सब बाहर फेंक दिया, कपड़े सब बाहर फेंक दिए, हमारे जो भी चीज़ें थे सब बाहर भेज दिया और जिसको रौंदा जा सकता था उसने रौंदा। सब जगह उसने अपना पाँव डाला, सिर्फ 2 ही जगह पाँव नहीं डाला, जहाँ मैं खड़ा था और जहाँ मेरी मिसेस बैठी थी। हम हाथी के मुंह से निकलने वाला लार पानी से हम दोनों के सिर पर गिरे, हमारे शरीर पर गिरा, लेकिन उसने हमें तो छुआ भी नहीं, ना कि उसने हमारे ऊपर में पैर रखा।
और इस तरह से हम दोनों वहाँ पर चुपचाप, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था मेरे साथ होने के लिए और इस तरह से हाथी को एक नियंत्रण में रखने के लिए। और उसके बाद जो है जब हाथी ने सब चीज़ को कुचल चुका, लेकिन हमारे घर के दूसरे छोर पर एक कोना पर जो है कुछ चावल रखे हुए, तो वहाँ तक उसका सूंड नहीं पहुँच रहा था। और इसलिए हाथी निकला, पीछे मुड़ करके निकला और दूसरी तरफ, अब मुझे पता चल गया कि अब हाथी दूसरी तरफ से तोड़ेगा, क्योंकि उसको उस चावल को खाना है। और इसलिए जो है जैसे ही हाथी निकल करके दूसरी तरफ घूमने लगा, तो मैं मेरे मिसेस को लेकर के जिधर से हाथी घुसा था तोड़ करके मैं उधर से निकल गया बाहर। और देखते ही देखते हाथी दूसरी तरफ से जो है घर को तोड़ा, और तोड़ने के बाद जो है उस चावल को जैसे ही खा रहा था, मैं एक दीवार का ओट बना करके, हम दोनों और हाथी के बीच में एक दीवार, जो टूटी हुई दीवार को मैं एक ओट बना करके जस्ट उसका ऑपोजिट में मैं मेरे पत्नी को लेकर के दूसरा घर में उसको पहुंचा दिया। और इस तरह से मैं वापस फिर आया ताकि उस घर में जो बहुमूल्य चीज़ वगैरह सब थे हम लोगों के, उस सबको कोई चोरी ना हो जाए। जब जो है हाथी हम दोनों का घर छोड़ करके वहाँ से जब चला गया, तो सारे गांव के लोग जो हाथी को भगाने में सक्रिय थे, उसमें लगे हुए थे, वो लोग मेरे घर की ओर रुक किए। सारे लोग दौड़ते दौड़ते मेरे घर की ओर आए, और इसलिए आ रहे थे ताकि हमारे लाशों को देख सके। और इसलिए साथ मेरे घर के चारों ओर विशाल भीड़, सारे गांव का भीड़ जमा हो गई। और जब वहाँ पर भीड़ जमा हो गई, लोग जो है टॉर्च मार करके घर के अंदर दौड़ दौड़ करके जा रहे थे, मेरे बगल से पार हो करके जा रहे थे। मैं वहाँ खड़ा था और जो घर के अंदर टॉर्च मार रहे थे, कहीं लाश नहीं दिखाई दे रहे। क्या हो गया, कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ क्या हो गया, क्या हो गया, इस तरह से कहने लगे। तो मैं चिल्ला के मुझे कहना पड़ा, आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? वो लोग कहने लगे, अरे प्रचारक कहाँ है? तो मैं बोला, अरे मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। और जब उन्होंने मुझे बाहर खड़ा देखा तो वो लोग पर, अपनी पत्नी कहाँ है? मैं बोला, फिर मेरी पत्नी वहाँ पर है। लोग पूछने लगे कि जब हाथी घुसा था तो आप दोनों कहाँ थे? मैंने मेरी पत्नी को ला करके मैं उनको खड़ा करके दिखाया कि जब हाथी तोड़ रहा था उस समय हम दोनों कैसे खड़े थे, मैं कैसा खड़ा था और मेरी पत्नी कैसा बैठी थी। जब लोगों को मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि किस तरह से हम दोनों खड़े थे, किसी को विश्वास नहीं हुआ। ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था। एक छोटा सा झोपड़ी में जब हाथी सारे चीज़ों को रौंद रहा था, वहाँ पर एक जो 2 व्यक्ति अंदर थे और वो लोग जीवित बच करके निकले, ये किसी के समझ में नहीं आई। लेकिन सच्ची बात तो यही थी कि हमारा प्रभु यीशु राजा, जो सारे ब्रह्मांडल का मालिक है, स्वामी है, इस पृथ्वी पर राज करता है। और उसने जो कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैंने उस वचन पर विश्वास किया है। और उस रात में जब मैं अपने से मैं जब बचने का कोशिश किया, तो मेरे परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया कि तुमको अपना शक्ति का उपयोग करने का ज़रूरत नहीं है। और इसलिए तब मैंने ईश्वर के हाथ में अपने को समर्पित कर दिया और मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। उस दिन सारे गाँव के लोग वहाँ पर जमा थे। सारे लोगों ने उस दिन उन्होंने सबको मेरे सारे उपदेश, मेरे सारे शिक्षा जो 15 दिन तक मैं दिया था, सारे लोग यही बात कहते हुए चले गए, उसी का ईश्वर ने उसको बचा लिया। उसी का ईश्वर ने, बाइबल का ईश्वर ने उसे बचा लिया। जिस ईश्वर का प्रचार करता है उसी ने बचा लिया। तो भाई और बहनों, हमारे जो है हम जीवित परमेश्वर, जो हम सारे ब्रह्मांडल का राजा है, ईश्वर है, इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, जी उठा और आज भी स्वर्ग में वो जीवित है। जब भी आप उसको पुकार सकते हैं, आप उससे बातें कर सकते हैं। उसका प्रतिज्ञा है आपके साथ वो हमेशा रहेगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, ताकि अपने जीवन काल में एक बार प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करके तो देखिए, विश्वास करके तो देखिए, उस पर भरोसा करके तो देखिए, पुकार के तो देखिए, और आपका प्रभु यीशु मसीह आपके पुकार का जवाब देता है कि नहीं, आपके साथ चलता है कि नहीं, आपको बचाता है कि नहीं, आपको आशीष देता है कि नहीं। बाइबल बोलता है, परख करके देखो परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उस पर भरोसा रखता है। मैं इस पृथ्वी पर मैं एक ही बार पैदा हुआ और इस कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने को मैं खुद खुश नसीब समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इस जन्म में एक जीवित परमेश्वर, जीवित प्रभु को मैंने ईश्वर माना है, जो मेरे साथ रहता है, जो मुझसे बातें करता है और जब आवश्यकता पड़ने पर मुझे आदेश देता है, मैं उसको सुन सकता हूँ और वो मेरे आवाज़ को सुन सकता है, मेरे प्रार्थनाओं को सुन सकता है। और इस तरह से मैं अपने परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता रख सकता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आपके जीवन में आपका भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका सहयोग हो सके, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपका संबंध बन सके, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दया और आशीष के लिए कि तूने हम सबों को चुना है। तू जीवित परमेश्वर है, जीवित प्रभु है।
फिर तेरे हाथ में अपने आप को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मुझसे बातें करने के लिए, मुझसे आदेश देने के लिए, मुझे बचाने के लिए। आज मैं दुआ करता हूँ जितने कोई इस सुसंदेश को सुनेंगे प्रभु, उनको भी मदद कर, उनके जीवन में भी हो, उनकी प्रार्थनाओं को भी सुन, उनसे भी बातें कर और उनको भी तू सहायता कर। पाप गुनाहों को तू क्षमा कर। छोटे बिंदु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर, आमीन। शायद